नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से आए इंजीनियरों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष छोटी और नीलेंद्र श्रीवास्तव ने की। वहीं बैठक में बलरामपुर सिंचाई खंड में जूनियर इंजीनियर अरुण कुमार पर अधिशासी अभियंता के कक्ष में हुए जानलेवा हमले का मुद्दा उठाया गया। संघ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे इंजीनियरों में नाराजगी है। वक्ताओं ने कहा कि विभागीय कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है। साथ ही अधिशासी अभियंता सीपी सिंह को ललितपुर में दिए गए अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करने की मांग भी उठाई गई। संघ ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अब उनको भी प्रताड़ित करने का काम करो। तो कई जगह हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, मुख्य रूप से जो हमारी मांग है वो हमारे बलरामपुर के जो हमारे जूनियर इंजीनियर साथी हैं उनके ऊपर अधिशासी अभियंता के कक्ष में अधिशासी अभियंता की उपस्थिति में उसी खंड में कार्यरत प्रारूपकार जो राजेश कुमार हैं उनके द्वारा जानलेवा हमला किया गया। और उस जानलेवा हमले के बाद जो संबंधित अधिशासी अभियंता हैं और जो मुख्य अभियंता हैं उन्होंने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर प्रमुख अभियंता कार्यालय को अपनी संस्तुति सहित पूरा प्रकरण भेज दिया है। लेकिन लगभग 2 सप्ताह का समय व्यतीत होने के बाद भी ऐसे असामाजिक तत्वों पर जो गुंडों की तरह वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके ऊपर विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इसके चलते आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखा जाता है कर्मचारी, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने संबोधन में भी मैं इस बात को बोल रहा था कि इस विभाग में जो अधिकारी आज की तारीख में कार्यरत हैं वो सभी को एक निगाह से नहीं देखते, वो विभेद करके लोगों को देखते हैं। तो जब कोई कार्रवाई किसी डिप्लोमा संवर्ग के जूनियर इंजीनियर या सहायक अभियंता के ऊपर होती है तो उसको देखने का नज़रिया और होता है। जब इनके ऊपर कार्रवाई करनी होती है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो त्वरित कार्रवाई विभाग करता है वो नज़रिया दूसरा होता है। इसी नज़रिए के विरोध में भी हम लोग आज यहाँ पर विभाग में धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। दूसरा, ट्रांसफर नीति की भी जो हम लोग बात कर रहे थे, विभाग में जो मुख्य रूप से सहायक अभियंता हैं, सहायक अभियंता सीधी भर्ती के माध्यम से भी विभाग के अंदर आते हैं और जूनियर इंजीनियर से सहायक अभियंता के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से भी सहायक अभियंता आते हैं। प्रोन्नति के बाद दोनों ही स्थितियों में वो लोग सहायक अभियंता होते हैं। नियमावली में कहीं कोई विभेद इस तरीके का नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं कि विभाग में इस तरीके से विभेद लोग करने लगे हैं। अब स्थानांतरण की जो सूची तैयार की जाती है उसमें सीधी भर्ती का सहायक अभियंता कौन है, प्रोन्नति का सहायक अभियंता कौन है, उनको चिन्हित करते हैं और उसी आधार पर उनको काम आवंटन करने का और दूसरे तरीके की प्रक्रियाएँ पूरी की जाती हैं। जबकि जो शासन की नीति है, शासन की नीति के अनुसार काम करने की पद्धति और काम करने की जो क्षमता है उसका आकलन करने के बाद ही जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उन्हें पदस्थापना करनी चाहिए, स्थानांतरण करना चाहिए। उसका पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं। अपने मनमाने तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ पर पूरी स्थानांतरण की कार्रवाई, विशेष रूप से जो विभेद करने की बात है वो सहायक अभियंता के ट्रांसफ़र में यहाँ पर विभाग में होती है। मांगों का जो आप ज्ञापन किसी को देंगे क्या? ज्ञापन का देखिए हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि हमारे जो कार्रवाई हमारी होनी है, जो हमारे विभाग के प्रमुख अभियंता परिकल्प नियोजन है, जो हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा कार्रवाई होनी है। और इससे संबंधित जो संघर्ष का नोटिस दिया है, संघर्ष नोटिस में हम अपनी सारी बातें उन तक पहुंचा चुके हैं। जो कार्रवाई उन्हें करनी है उसकी संस्तुतियाँ 2 सप्ताह पूर्व ही उनके पास पहले ही पहुँच चुकी हैं। तो अलग से ज्ञापन देने का कोई बात नहीं है। सारी की सारी बात हमारे विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में है। अब केवल और केवल उन्हें इन पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों को अवगत कराना। यदि आपके धरने के बाद यदि कोई उचित कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? देखिए, आप लोग देख रहे होंगे हमारे बैनर पर भी लिखा हुआ है कि अनिश्चितकालीन ये हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। अगर विभाग द्वारा ऐसे असामाजिक तत्वों पर समुचित कार्रवाई नहीं की है, आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि ये घटना करने के बाद भी संबंधित व्यक्ति उसी खंड में बना हुआ है। किस तरीके का वहाँ पर भय का वातावरण वहाँ पर उस व्यक्ति ने बना के रखा है और विभाग उसके द्वारा कोई कार्रवाई न करके उसको संरक्षण दे रहा है।
तो ऐसी स्थिति में जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इसी तरीके से अनवरत चलता रहेगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।